नमस्ते दर्शकों, सैमको के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम सी दिव्य मोर है और आज इस वीडियो पे हम एटलांटिका इलेक्ट्रिकल्स के आईपीओ पे चर्चा करेंगे। तो हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि पावर, ऑटो, इन्वर्टर ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा। कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पावर, ऑटो एंड इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू। Company has an experience of 30 years in this industry and has a customer base in 19 states. Company has an order book of around 16,000 million, out of which 82% comes from public undertaking and balance from the private. आइए आईपीओ डिटेल्स में नजर डालते हैं। ये आईपीओ 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच ओपन होगा। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹2 है। आईपीओ की प्राइस बैंड ₹718 से 754 के बीच रखी गई है। टोटल इशू साइज 687.34 करोड़ है, जिसमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू है एंड बैलेंस ऑफर फॉर सेल है। पोस्ट मार्केट कैप ऊपरी स्तर पर अराउंड 5790 करोड़ के अराउंड बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि आईपीओ शेयर प्रोसीड को कंपनी कहाँ यूज करने वाली है। कंपनी आईपीओ शेयर प्रोसीड से अपनी बोरिंग रीपे करेगी, अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करेगी एंड बैलेंस जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज होगा। आइए कंपनी की स्ट्रेंथ्स में डालते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक काफी ग्रोइंग है एंड काफी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी हैज कस्टमर बेस अक्रॉस डिफरेंट बिजनेसेस एंड ज्योग्राफीज। कंपनी के ट्रांसफॉर्मर्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, सोलार, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। कंपनी अपने रिसोर्सेज काफी एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। एज ऑन मार्च 25 कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70% से 98% हो गई है। कंपनी ने अभी ही अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी इंक्रीज की है टू अराउंड 47,000 मेगावोल्ट एम्पियर। कंपनी ने एक कंपनी एक्वायर की है, जिससे उसकी कैपेसिटी अराउंड 15,780 मेगावोल्ट एम्पियर और बढ़ गई है। आइए कंपनी की कुछ की रिस्क पर नजर डालते हैं। कंपनी अपने टॉप 10 कस्टमर्स पे काफ़ी डिपेंडेंट है। इट जनरेट्स ऑलमोस्ट 75% ऑफ इट रेवेन्यू फ्रॉम इट टॉप 10 कस्टमर्स एंड कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने कस्टमर्स पे डिपेंडेंट रहेगी फॉर द फ्यूचर रेवेन्यू। इस वजह से अगर कोई भी कस्टमर लूज हुआ तो कंपनी के रेवेन्यू पे काफ़ी असर आएगा। कंपनी की जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर फ्यूचर में ये वॉलेटिलिटी रही और कंपनी इंक्रीज कॉस्ट अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाई या अपने रॉ मटेरियल के प्राइस मैनेज नहीं कर पाई तो कंपनी के प्रॉफिट्स पर असर आएगा। कंपनी जनरेट्स ऑलमोस्ट 75% ऑफ इट रेवेन्यू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज पावर ट्रांसफार्मर। अगर फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई या कंपनी का प्रोडक्शन इसका कम हुआ या कोई डिस्ट्रप्शन आया तो कंपनी के रेवेन्यू पर असर आएगा। आइए कंपनी में निवेश करने से पहले उसके फाइनेंशियल्स में नजर डालते हैं। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 सालों में मॉडरेट रहा है। कंपनी के एबिटा और पैट ग्रोथ भी पिछले 3 सालों में मॉडरेट रहे। कंपनी के एबिटा और पैट मार्जिन भी स्टेबल रहे हैं। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी रीजनेबल है। कंपनी का ROE एंड ROC वो काफ़ी सुपीरियर एंड हाई डिजिट्स में है। तो आइए देखते हैं कि हमें आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। इंडिया के पावर सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ रही है ड्यू टू द हाई स्पीड रेलवे, डेटा सेंटर, EV चार्जिंग, फ्रेट कॉरिडोर, जिस वजह से फ्यूचर में ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड काफ़ी अच्छी दिख रही है। अगर फाइनेंशियल की बात की जाए तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री से थोड़ी कम है और कंपनी के एबिटा और पैट मार्जिन इंडस्ट्री से बेटर है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री के लेवल्स पे है, बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा जाए तो इंडस्ट्री से थोड़ा कम है बट अच्छा है। कंपनी का ROE एंड ROC इंडस्ट्री से काफ़ी बेटर है। कंपनी ने फिलहाल में अपनी कैपेसिटी में काफ़ी एडिशन किया है। अगर PE एनालिसिस की बात की जाए तो इंडस्ट्री एवरेज अराउंड 39 का है एंड कंपनी 45 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। इंडस्ट्री प्रॉस्पेक्ट, डिसेंट फाइनेंशियल्स एंड कैपेसिटी एडिशंस एंड वैल्यूएशंस के चलते हमें इस आईपीओ को लंबे समय के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सैमको के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.